हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 7 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। अब देखिए, यहाँ पास मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है जो कि आप लोगों के कॉमेंट से ही पिक किया गया है। ये कैसा कॉमेंट है आप लोग पढ़ ही सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस तरह का कमेंट कर रहे हैं या जो भी ऐसा काम कर रहे हैं वो कृपया करके ऐसा काम ना करें, वरना चैनल के द्वारा उन पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के हैंड रिटन नोट्स को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ्स के बेसिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो क्विज़ है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर बैन लगा दिया है? तो ये बैन अभी हाल ही में लगा दिया है भारत ने। तो देखिए, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। तो जो सरकार है इसने इन सभी के लिए, यानी कि कैलेंडर डायरी और जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, इन सभी के लिए डिजिटल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए कहा है। और क्यों कहा है? ताकि लोगों का जो रुझान है ये डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ सके, और ऐसा ही फैसला किया गया है भारत के द्वारा। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा है डिजिटलीकरण। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहाँ से की गई थी? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली से। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो देखिए, ये जो कमांड रूम होंगे वो आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की देखभाल करेंगे और उन पर निगरानी भी रखेंगे। और ऐसी घोषणा की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं AK मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 11। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। साथ ही सोया स्टेट, ये भी मध्य प्रदेश को ही कहते हैं, क्योंकि भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी, स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, तो इसके कार्यान्वयन में भारत का जो राज्य टॉप पर रहा है ये मध्य प्रदेश ही है। इसके अलावा कुछ अभियान हैं, जैसे कि किल कोरोना अभियान, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक मास्क अनेक जिंदगी, चरण पादुका अभियान और FIR आपके द्वार। इन सभी की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF को परचेस नहीं किया है तो कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, इसे आप परचेस कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को लास्ट 6 मंथ के, यानी कि जनवरी टू जून करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो ये भी हाल ही में घोषित किया गया है चाइना की नौसेना को। तो देखिए, अभी हाल ही में जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, जिसका नाम है पेंटागन, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसके अनुसार वर्ल्ड की सबसे बड़ी नौसेना ये चाइना के पास है। तो देखिए, जो चाइना की नेवी है इसके पास लगभग 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जबकि अमेरिका की नेवी के पास
293 युद्धपोत है, मतलब कि इस मामले में जो चाइना है इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इसी बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का और AIIB का। करेंसी क्या है? रेन मिनबी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। और देखिए एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? यांगची रिवर, जो कि चाइना में ही प्रवाहित होती है। ये है इंडिया, ये है चाइना। तो भारत और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? मैक मोहन रेखा। और कुछ समय पहले ही ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जारी किया गया था, जिसे टॉप किया था चाइना ने। इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है NTPC ने। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो MD और चेयरमैन हैं ये हैं गुरदीप सिंह। अब देखिए यहाँ पर अवार्ड की बात की जा रही है जो कि NTPC से रिलेटेड है। तो एक और अवार्ड आप याद रख सकते हैं, अभी जुलाई 2020 में ही CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 ये NTPC ने ही जीता था। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर कंपनीज को डिस्कस करें तो जो इन्फोसिस है ये भारत की प्रसिद्ध IT कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हाल ही में इसके नए MD और चेयरमैन बनाए गए हैं। इनका नाम है श्रीधर पात्रा। SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रशिया ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी को जारी रखने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है पाकिस्तान के साथ, यानी कि रशिया के द्वारा अब पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। यहाँ से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, जो रशिया है, रशिया भारत को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। और भारत और रशिया के बीच S-400 मिसाइल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, इस पर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और एक करंट से रिलेटेड है AK-203 असॉल्ट राइफल, जो कि भारत खरीदने वाला है रसिया से। तो ये आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है क्रिकेटर इमरान खान और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, जबकि भारत और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा अभी मैंने बताया था मैक मोहन रेखा। कुछ समय पहले ही जो पाकिस्तान है इसने शुगर केन जूस यानी कि गन्ने के रस को अपना नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया था। साथ ही सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो यह भी हाल ही में पारित किया गया है असम राज्य में। और इस विधेयक में असम के लोगों को संस्कृति और विरासत की रक्षा करने के लिए अवेयर किया जाएगा। अब यदि हम बात करें असम की, तो आप मैप में देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर का राज्य है। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में ही स्थित है, जहाँ पर अभी बाढ़ आई थी जिसके कारण सैकड़ों जानवर मारे गए थे। असम की यदि हम कुछ स्कीम्स की बात करें तो अपोघर स्कीम, इसके अलावा अरुंधति स्कीम। अरुंधति स्कीम इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत जो असम गवर्नमेंट है ये गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी पर 1 तोला सोना दे रही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। और ये योजना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये असम सरकार की अभी तक की सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत असम के 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति महीना प्रदान करेगी असम गवर्नमेंट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा चाइना में। और कब किया जाएगा? नवंबर 2020 में। और इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। तो यदि हम बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और हेडक्वार्टर स्थित है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि
कोई ना कोई इवेंट होस्ट करने वाला है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि होगा पुरुषों का 2023 में, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत, जबकि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। और जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पर अगले वर्ष यानी कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैप कनेक्शन यूनिट डेवलप की है? तो ये भी हाल ही में डेवलप की गई है टाटा के द्वारा। और क्यों की गई है? तो देखिए, बेसिकली हेल्थ वर्करों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए इसे डेवलप किया गया है। और मॉड्यूलर स्टील से बने इस कैबिन के चारों ओर कांच लगा हुआ है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और इसमें बने 2 होल से लोग अपना सैंपल दे पाएंगे। इससे जो हेल्थ वर्कर है और मरीज है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। अब संपर्क में नहीं आएंगे तो सेफ भी बने रहेंगे, और इसे ही डेवलप किया गया है टाटा के द्वारा। अब यदि हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। अच्छा, टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है? तो ये हैं जमशेदजी टाटा। और इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में डिजिटल नेशन किताब लॉन्च की गई है। तो देखिए, लॉन्च तो की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन इसे लिखा गया है टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा। तो इसे आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर कंपनीज़ को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था अडानी कंपनी के बारे में। तो देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी ये बनी है अडानी ग्रीन कंपनी ही। यदि हम बात करें सेल की, तो अभी हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। इनका नाम है सोमा मंडल। और इन्फोसिस के बारे में अभी मैंने बताया है, ये प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड के प्रतिष्ठित कंपनियों की लिस्ट जारी की गई थी, वर्ल्ड के प्रतिष्ठित 250 कंपनियों की। और इन 250 कंपनियों में जो इन्फोसिस है ये तीसरे स्थान पर रही थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। रमेश पोखरियाल जी ये हमारे शिक्षा मंत्री, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है हरिद्वार उत्तराखंड। और ये जो इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, यानी कि इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल जी ने। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लॉन्चिंग से ही रिलेटेड है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में मौसम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जबकि जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी हाल ही में एके नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर करा दिया था, लेकिन आज मैंने इसे थोड़े दूसरे टाइप से सेट किया है रिवीजन के लिए। तो हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड इससे सम्मानित होने वाले पहले पैरा स्विमर बन गए हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। अब देखिए, यदि हम बात करें तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड की, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये जो अवार्ड है ये कुल 4 कैटेगरी में दिया जाता है, वाटर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। तो जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है इन्होंने ये अवार्ड जीता है वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में, और इसी के साथ ये अवार्ड पाने वाले ये पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। यदि हम बात करें गजानंद यादव की, तो इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है एयर एडवेंचर की कैटेगरी में, विंग कमांडर गजानंद यादव। जबकि जो अर्पणा कुमार है, पिछले वर्ष की बात है, तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी, और इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया था लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब यदि हम बात करें दीपा मलिक की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली
पहली पैरा एथलीट ये बनी है दीपा मलिक ही। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करा ही दी है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को बेसिक जियोग्राफी बताई थी वर्ल्ड की, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी जिसे आज मैं कवर करने वाली हूँ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये जो इक्वेटर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन मिलती हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है। यदि आप यहाँ पास देखेंगे, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के इधर जहाँ पर बिंदु मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पास ये दोनों बिंदु मिलते हैं, यानी कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन मिलते हैं। और ये बिंदु है कहाँ, तो ये है गल्फ ऑफ गिनी में। गल्फ ऑफ गिनी में है और किस महासागर में है, तो ये है अटलांटिक महासागर में। तो दोनों ही चीज़ आप याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर और गल्फ ऑफ गिनी। यहाँ पर अफ्रीका में और भी कंट्रीज़ हैं, गैबोन हो गया, जिसके बारे में आप लोगों को बताते भी रहती हूँ, बस यहाँ से आप लोगों को बेसिक याद रखना है। अच्छा, ये प्राइम मेरिडियन लाइन होती क्या है, तो ये 0 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे कि आप प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। अब इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है, तो यदि यहाँ पास आप देखेंगे ये जो लाइन आ रही है, तो यहाँ पास स्थित है यूके। तो इसी यूके में जो लंदन है, लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, ये इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रीनविच है और जो भारतीय मानक समय है, इनके बीच कितना अंतर है, तो ये अंतर है 5.5 घंटे का। मतलब कि जो भारतीय समय है ये ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत की मानक देशांतर रेखा ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, जहाँ से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, देखिए जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से यदि आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, यानी कि वेस्ट साइड जाएंगे, तो समय क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि आप ग्रीनविच रेखा से आएंगे ईस्ट की तरफ, तब समय क्या होगा, बढ़ेगा। एकदम बेसिक पॉइंट है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। और ये वही लोकेशन है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, ये है इक्वेटर, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, और ये देख रहे हैं आप लंदन, लंदन के ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, इसलिए कहलाती है ग्रीनविच रेखा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सर्विस शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था गुजरात। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।